विद एजुकेशन एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कुछ जो डाउट्स वाले सेशन है, डाउट सेशन लेंगे। वो टॉपिक क्या है? संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। स्टेट कितने हैं? 28। यूटीज केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8। तो आज हम देखेंगे कि कैसे किसी स्टेट का नाम परिवर्तन होता है और कैसे एक्वायर करते हैं, कैसे किसी को अधिग्रहित कर संघ में शामिल किया जाता है, वो आज हम देखेंगे। देखिए, संविधान के भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक रखा गया है। अनुच्छेद 1 से 4 रखा है। आर्टिकल 1 से 4 तक संविधान के भाग 1 में रखा जाता है। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि आर्टिकल 1, 2, 3, 4 इनमें क्या क्या है। सबसे पहले आर्टिकल 1 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 1 में कहा गया है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। देखिए, यहां पर ये संघ जो है ये राज पद्धति को प्रदर्शित करता है और राज्य को मतलब ये देश का नाम बताता है। सबसे पहली बात कि भारत में और अमेरिका के जो फेडरल की बात करती है, यूनियन में फर्क क्या है? देखिए, भारत की स्टेट चाहकर भी अलग नहीं हो सकते। ये अविभाजित राज्यों का संघ है और अमेरिका के साथ ये चीजें नहीं है। अमेरिका के साथ ये चीजें नहीं है। भारत विभक्त नहीं हो सकता। और आर्टिकल 1 में, अनुच्छेद 1 में 3 श्रेणियां बांटी गई हैं। यहां से देखिए, यही डाउट यहाँ पे होता है। कितनी श्रेणियां हैं? 3 श्रेणियां, 2 नहीं 3 श्रेणियां। याद रखिएगा, 3 श्रेणियां हैं। कौन कौन सी? सबसे पहली राज्य की, राज्यों का क्षेत्र। दूसरा यूटीज मतलब केंद्र शासित प्रदेश रखे गए हैं। तीसरा यहाँ पे सी वाला रखा गया ऐसे क्षेत्र जिन्हें समय समय पर भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित या एक्वायर्ड किया जाता है। अधिग्रहित किया जाता है। अब ये अधिग्रहित का मतलब यहाँ पर क्या हुआ? अधिग्रहित का मतलब ये हुआ कि किसी भी बाहरी राज्य, कोई बाहरी स्टेट है, अगर वो भारत में सम्मिलित हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के प्रावधानों के तहत, ऐसा नहीं कि उसको हम उसकी संप्रभुता का सॉरी उसकी संप्रभुता को ताक पे रख के या उसको हम कुचल के हम उस स्टेट को शामिल एक्वायर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। कानूनी जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के प्रावधानों के तहत ही वो भारत में शामिल हो सकता है। ये 3 श्रेणियां हैं। ये पता रहने चाहिए। ये डाउट वाला है, होता है। अनुच्छेद 1 में 3 श्रेणियां बांटी गई हैं, राज्य, यूटीज और जो राज्य भारत सरकार अधिग्रहित करता है। चलिए आगे हम चलते हैं। अनुच्छेद 2 में क्या क्या दिया गया है? देखिए, अनुच्छेद 2 में अगर हम देखें तो संसद को 2 शक्तियां प्राप्त है। यहाँ पे डाउट होता है। अनुच्छेद 2 में संसद को 2 शक्तियां दी गई है। पहला कि नए राज्यों को भारत के संघ में शामिल करना। नए राज्यों को भारत के संघ में शामिल करना। भारत के संघ में शामिल करना। दूसरा क्या है? नए राज्यों के गठन करने की शक्ति। नए राज्यों के गठन की शक्ति। डाउट क्या होता है? देखिए, कोई भी, अभी से याद रख लीजिएगा, अनुच्छेद 2 में नंबर 2 मतलब कोई भी बाहरी राज्य भारत में प्रवेश कर रहा है, वो इस शक्ति के तहत, मतलब अनुच्छेद 2 के तहत संसद को जो शक्ति है नए राज्यों को भारत के संघ में सम्मिलित करने की शक्ति। जैसे सिक्किम कौन से 1975 में सिक्किम भारत में शामिल किया गया। वो किस में रखेंगे? अनुच्छेद 2 के तहत जो ए वाला सेक्शन यहाँ पे नए राज्यों को भारत के संघ में सम्मिलित करने की शक्ति है, उसके तहत ये आया, आर्टिकल 2 के तहत। ठीक, इसी में अनुच्छेद 2 के तहत ही एक और शक्ति प्राप्त है, नए राज्यों के गठन की शक्ति। ये आ गया, ये शामिल हो गया, इसके गठन की शक्ति इसी अनुच्छेद में है, आर्टिकल 2 में ही है। ठीक, अनुच्छेद 3 में क्या है? देखिए, इससे पहले हम अनुच्छेद 2 को और ब्रीफ में देख सकते हैं। अनुच्छेद 2 में कहा क्या है? पार्लियामेंट में बी लॉ एडमिट इनटू द यूनियन और इस्टेब्लिश न्यू स्टेट ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज इट थिंक फिट। और इसका देखेंगे 2A में रखा गया है सिक्किम टू बी एसोसिएटेड विथ यूनियन
36 अमेंडमेंट से 30 एग्जाम्पल है 36 अमेंडमेंट 1975 से ये सिक्किम शामिल किया गया है इसमें। फिर अब यहाँ पे हमको लगता है क्लियर हो गया होगा। आर्टिकल 3 चलते हैं। आर्टिकल 3 में कहा क्या गया है, फार्म ए न्यू स्टेट बाई सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट आर बाइंग यूनिटाइंग टू और मोर स्टेट्स। मतलब यह हुआ कि अगर 2 या 2 से अधिक स्टेट हैं उनको हम बाइंड कर रहे हैं। मोर स्टेट आर पार्ट्स ऑफ स्टेट आर बाइंग यूनिटाइंग एनी टेरिटरी टू पार्ट ऑफ द ऑफ एनी स्टेट। मतलब 2 या 2 से अधिक स्टेट को हम मिला के एक कर रहे हैं, ठीक, या इंक्रीज देने या किसी स्टेट की एरिया को बड़ा कर रहे हैं, या ये भी हो सकता है कि अल्टर द बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट। अल्टर अगर किसी कोई स्टेट है, जैसे आंध्र प्रदेश है, आर्टिकल 3 का एग्जाम्पल दे रहा हूं, आंध्र प्रदेश है, उसकी बाउंड्री को अल्टर, उसकी बाउंड्री को हम कम कर रहे हैं, तो कौन से आर्टिकल से करेंगे, वो आर्टिकल 3 से करेंगे, ठीक है। अल्टर द नेम ऑफ स्टेट, अगर किसी राज्य का नाम हमको परिवर्तित करना है तो आर्टिकल 3 के तहत जो क्लास दिए गए हैं उसमें ई, जैसे कि ABCD, तो इसके तहत ही हम इसके नाम में परिवर्तन करेंगे। और एक चीज, प्रोवाइडिंग दैट नो बिल फॉर द पर्पज शैल बी, कोई भी ऑर्डिनेंस या कोई भी अध्यादेश जो भी होगा, ये है कि इसमें राष्ट्रपति जो रहेगा वो संसद या राज्य विधानमंडल के मत को नहीं मानने के लिए बाध्य रहेगा। मतलब ये हुआ कि आर्टिकल 3 में 2 शर्तों का उल्लेख किया गया है। पहला कि अध्यादेश राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद ही संसद में पेश किया जा सकता है। अगर हम जानते हैं कि कोई कानून 2 तरीके से आ सकता है। पहला, आप उसको विधेयक के रूप में लेके आइए, उसको पारित कराइए राज्यसभा लोकसभा से, फिर राष्ट्रपति उसको पारित करेगा। या दूसरा हो सकता है एक ऑर्डिनेंस के रूप में, हम उसको करते क्या है कि अध्यादेश के रूप में ले आते हैं। तो वो अध्यादेश, अगर आप किसी स्टेट का नाम परिवर्तित करने के लिए अध्यादेश ला रहे हो तो राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद ही उसको संसद के पटल पे आप रख सकते हो। ऐसा नहीं कि आप उस अध्यादेश को मनमाने तरीके से लेके आओ, और राष्ट्रपति की मंजूरी, पूर्व मंजूरी जरूरी है। और हाँ, एक और चीज, राष्ट्रपति या संसद राज्य विधानमंडल के मत को मानने के लिए बाध्य भी नहीं होता। कि अगर मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि अनुच्छेद 3 के तहत अगर जैसे किसी स्टेट के लिए किसी स्टेट के नाम में परिवर्तन करना चाहता है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उसके पास तो भेजेगा स्टेट गवर्नमेंट के पास, लेकिन जरूरी नहीं कि उसके मत को ही माने और उसके लिए बाध्य है वो। तो ये हो गया इसमें। और एक चीज, दूसरी तरफ 1969 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि भारत और अन्य देशों की जो सीमा निर्धारण विवाद है वो संवैधानिक संशोधन की जरूरत नहीं होती। लेकिन हम देखेंगे कि 100वां संविधान संशोधन होता है, उसमें क्या है, बांग्लादेश के साथ जो हमारा क्षेत्रीय सीमाओं का आदान प्रदान हो गया, 111 इनक्लेव जो है बांग्लादेश में गए और 51 इनक्लेव भारत में आए। तो यहाँ पे संशोधन की जरूरत पड़ती है। जब कोई भारत एक संप्रभु राज्य है, उसका कोई टेरिटरी का हिस्सा जब किसी दूसरे देश में जाएगा तो वहाँ आपको संविधान संशोधन की जरूरत पड़ेगी। जरूरत तब नहीं पड़ेगी आर्टिकल 2 और 3। देखिए, मैंने आर्टिकल 4 मिस कर दिया। आर्टिकल 4 एक बार देख लेते हैं। अनुच्छेद 4 क्या है? अनुच्छेद 4 में यह दिया गया है कि आर्टिकल 2 और 3 के तहत, आर्टिकल 2 का मतलब कोई बाहरी राज्य प्रवेश कर रहा है भारत में, जैसे सिक्किम। आर्टिकल 3 में क्या है, जो प्रवेश किया उसको अल्टर करना है, उसको नाम तोड़ना, बड़ा करना है उसके क्षेत्र को, आर्टिकल 3 के तहत। तो ये दोनों चीजें हैं, ये आर्टिकल 368 के तहत, आर्टिकल 368 के साथ संविधान संशोधन नहीं मानी जाएंगी। ये आर्टिकल 4 में है। मतलब आर्टिकल 2-3 में आप जो भी कर रहे हो वो संविधान संशोधन नहीं है। उसको एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका क्या सकती है, उसको उसके नाम में परिवर्तन आसानी से वो कर सकती है, उसके लिए संशोधन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक। फिर 100वां संशोधन क्या था, बांग्लादेश के साथ जो सीमा विवाद था, 111 इनक्लेव बांग्लादेश में गए, 51 इनक्लेव भारत में आए, और फिर जो 4096.7 किलोमीटर की बाउंड्री हम शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ, वो डिस्प्यूट 1947 में रेडक्लिफ अवार्ड से ही उत्पन्न हो गया था। इसको सेटलमेंट करने के लिए 1950 में
बग्गे अवार्ड, और फिर 1998 में नेहरू नूर समझौता होता है, लेकिन फाइनली ये 100वें संशोधन से ही ये डिस्प्यूट सेटल होता है। बस आज के छोटे से वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।